आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम और आप बात कर रहे थे सोशल कैलेंडर की। इस सोशल कैलेंडर की जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ये सभी महत्वपूर्ण इन वीडियोस के माध्यम से दी जाने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसका आप सीधा लाभ उठा सकें। क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो आपके चैनल पर पब्लिश होती है, तो उसका एक लाइव नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर वीडियोस की फ्रीक्वेंसी अनसेट है, यानी कि दिन में कितनी भी वीडियोस आ सकती हैं, किसी भी समय आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अगर अपने नॉन प्रॉफिट सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समय से सही जानकारी आप तक पहुंचना अनिवार्य है। और उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए इस चैनल पर आपका सब्सक्रिप्शन ऑन होना चाहिए, और साथ ही साथ आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें और उन सभी इंफॉर्मेशंस को अपनी संस्था के लिए आप इंप्लीमेंटेशन में लेकर आ सकें। मैं आपको इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपके साथ साझा करूंगा कुछ इंफॉर्मेशन, जिसमें हम कुछ दौर आगे बढ़ चुके हैं। नॉन प्रॉफिट सर्विस वर्कफ्लो, हमारी नॉन प्रॉफिट की सर्विसेज का कैसा वर्कफ्लो होना चाहिए, जिससे कि हमारी एनजीओ सोशल सर्विसेज से सक्सेसफुल फंडरेजिंग की ओर कदम रख सके। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग काफी सारी बातें साझा कर चुके हैं, और काफी सारी बातें ऐसी हैं जो अब मुझे आपके साथ लगातार साझा करनी है। जहां पर हम बात कर रहे थे कि कैसे एक एक्टिव सोशल कैलेंडर आपकी इस नॉन प्रॉफिट जर्नी में एक अहम भूमिका निभाता है। आज उस नॉन प्रॉफिट सेक्टर के इंपॉर्टेंट रोल कहे जाने वाले सोशल कैलेंडर के वर्क फ्लो को हम लोग जो है समझते हैं, और फिर इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम अपने सोशल कैलेंडर को ड्राइव कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक सोशल कैलेंडर ड्राइव करना नहीं सीखा, तो इससे पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आप सही रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब हमें जो हमने सोशल कैलेंडर क्रिएट किया है, उसकी ड्राफ्टिंग हमें करनी है। उसके बाद अपनी एक्टिविटीज को डिफाइन करना है और एक्टिविटी चार्ट प्रिपेयर करना है। तो कैसे एक सोशल कैलेंडर क्रिएट किया जाता है, कैसे उस पर चेक जो है की एक्टिविटी चार्ट जो है डिफाइन किया जाता है, और कैसे हमें अपना सोशल कैलेंडर जो है वो लॉन्च करना होता है अपनी एनजीओ के लिए, ये बहुत अहम हिस्सा है हमारी नॉन प्रॉफिट सक्सेस का। अगर हम चाहते हैं कि हमारी एनजीओ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम आ सके, तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं, और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, जहां हमने डिफाइन किया था, ड्राइव किया था एक सोशल कैलेंडर, जो हमारे सामने आ चुका है। चैट जीपीटी से हम इस सोशल कैलेंडर को ड्राइव कर चुके हैं। अब अगर आपने ये सोशल कैलेंडर कैसे ड्राइव करना है ये नहीं सीखा है, तो इससे पिछली वीडियो को जरूर ध्यान से चेक कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे कि आप सोशल कैलेंडर को जो है ड्राइव करना सीख जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें अपने सोशल कैलेंडर को अब क्रिएट भी करना है, क्योंकि इस लिस्ट से काम नहीं चलेगा। ये लिस्ट ठीक है, आपकी जानकारी के लिए अच्छी है, आपकी जानकारी होना भी जरूरी है कि किस किस डे को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो जो हमें चीजें डिफाइन की गई हैं, यहां पर एक चीज और बढ़ानी है आपको, जो आपकी संस्था का जो फाउंडेशन डे होता है वो भी आपको यहां पर इंक्लूड कर देना है। तो कैसे अब हम सोशल कैलेंडर को ड्राफ्ट करेंगे, इसको
समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से ये सभी डेट्स को आपको जो है कॉपी कर लेना है। ये जनवरी की जैसे डेट है, हम जनवरी माह का कैलेंडर बनाना सीखेंगे, बाकी के आपको खुद ड्राइव करने हैं। मैं एक एग्जांपल आपको सेट कर देता हूं और आपको अपना सोशल कैलेंडर जो है इसी हिसाब से रेडी कर लेना है। चलिए, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इस पूरी जानकारी को जो जनवरी माह के लिए मुझे दी गई है, कौन कौन से डे पर क्या क्या चीजें खास हैं। मैं इस जानकारी को लेकर चलता हूं अपने एक नए टैब पर, जहां पर मैं कैनवा की हेल्प लेने वाला हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर सोशल सेक्टर के अंदर कुछ भी आपको डिजाइन ड्राफ्ट करना है तो कैनवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैनवा आपके लिए एक बेहतरीन जो है विकल्प का काम करेगा। तो यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर हमें ऊपर सर्च करना है जनवरी, जैसे हम जनवरी का कैलेंडर बना रहे हैं, राइट। जनवरी 2025 कैलेंडर, यहां पर हम सर्च करेंगे और हम पाएंगे यहां पर काफी सारे टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। सी ऑल पर क्लिक करते हैं। यहां पर हमें काफी सारे डिजाइन दिए गए हैं। जो भी आपको डिजाइन बेहतर लगे उसे आपको ऑप्ट करना है। लेकिन उसको ऑप्ट करते समय एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहां पर हम एक ऐसा डिजाइन चूज करें जहां पर साइड में कुछ लिखने की जगह भी अवेलेबल, राइट। तो यहां पर ये काफी सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। मैं इनमें से ही किसी डिजाइन के साथ आगे बढ़ता हूं, राइट। यहां पर देखिए काफी सारे डिजाइन हैं, यहां पर भी काफी सारी चीजें इंडिकेट करने के लिए ऑप्शन है। यहां भी हमें रिमार्क्स वगैरह डालने के लिए परमिशन दी गई है। चलिए, मैं यहाँ पर जनवरी 2025 का कैलेंडर जो है ले लेता हूँ कोई भी एक, और मुझे कौन सा डिज़ाइन बेटर लगा, आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा है। कोई अच्छा सा डिज़ाइन लेते हैं जहाँ पर हम कुछ नोट्स भी डाल सकें। काफ़ी बेटर लग रहा है, डिज़ाइन भी अच्छा है और गोल्स और नोट्स मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई भी कैलेंडर जो है मैं इसी को कस्टमाइज कर लेता हूँ और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें अपनी सोशल एक्टिविटीज को अब ड्राफ्ट करना है। चलिए, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हम क्लिक करते हैं और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यही परफॉर्मा एज इट इज हमारे सामने जो है निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको हम बाद में कन्फिगर करेंगे। चलिए, पहले इसी को हम कन्फिगर कर लेते हैं और मैं यहाँ पर स्पेशल टारगेटेड डेज, मैं यहाँ पर एक टैगलाइन दे देता हूँ स्पेशल टारगेटेड डेज की। मैं नोट्स को यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ, नोट्स की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर स्पेशल टारगेटेड डेज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हिस्सा बढ़ा दूंगा। एक जो है टाइपिंग के लिए मैं यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट लेकर आता हूँ और इस बॉडी टेक्स्ट को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। चलिए जी, हमने यहाँ पर जो है ये सभी डेज जो हमारे पास आए थे ये हमने यहाँ पर जो है डिफाइन कर दिए हैं। देखिए, मैं यहाँ पर लिस्ट अप कर देता हूँ इन सभी को और सॉरी, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये सभी डेज जो है वो लिस्ट अप कर दिए कि 1 जनवरी को हमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है, 12th को यूथ डे है, 15th को आर्मी डे है, 24th को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, नेशनल वोटर्स डे है, रिपब्लिक डे, मार्टरेट्स डे है ना। तो ये सब चीजें हमने डिफाइन की। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर मैं एलिमेंट्स पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं लेता हूँ रेड सर्कल। तो मैं रेड सर्कल को एक बार जो है चेक कर लेता हूँ। हमारे पास इस टाइप का कुछ सर्कल अवेलेबल है, राइट, ग्रेट, काफ़ी है। और मैं यहाँ पर जो है इसको इस प्रकार से डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मैंने 1 तारीख को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, राइट। थोड़ा सा मैं साइज को इंक्रीज कर लूँगा जिससे कि मैं यहाँ पर सही से काम कर पाऊँ। अब मुझे 12 तारीख को जो है इसमें डिफाइन करना है। 12 तारीख को मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, राइट। अब हमें 15th 25th, चलिए 15th को भी हम मार्क कर देते हैं।
मैंने मार्क कर दिया इस डेट को भी। उसके बाद हमें मार्क करनी है 25th को। 25th को हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, डुप्लीकेट कर लेते हैं। और उसके बाद 26 को हमें मार्कअप करना है, 26 को मैंने मार्कअप कर दिया। और उसके बाद हमें 30th को मार्कअप करना है, 30th को मार्कअप कर दिया। इसके अलावा मान लीजिए कोई और डे मुझे लगता है जिसको मुझे डिफाइन करना चाहिए, तो मैं उसको भी पर्टिकुलर जो है डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो डेज हैं इनको मैंने मार्कअप पे दिखा दिया है। और ये मेरा जो है जनवरी का कैलेंडर रेडी हो गया है, राइट। तो ये है मेरा जनवरी का कैलेंडर। यहाँ पर मैंने स्पेशल टारगेटेड डेज जो हैं वो डिफाइन अब कर दिए हैं। आई थिंक सो काफी पर्याप्त है। और ऐसे ही मैं ऐड पेज करता रहूंगा और वहां पर फरवरी का कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर, मैं इस प्रकार से इसको जो है यहाँ पर डिफाइन करता जाऊंगा, राइट। ये आपको भी कर लेना है, राइट। इसको आपको भी जो है ड्राइव कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इनको जो है ड्राइव कर पाएंगे। मैंने एक डे अपना एक कैलेंडर यहाँ पर जो है डिफाइन कर दिया है। इस वे में आपको अपने कैलेंडर्स को डिफाइन कर लेना है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जानकारी कहाँ से उठानी है? ये जो हमने सोशल कैलेंडर ड्राइव किया था, अब जैसे फरवरी के मंथ में हम आएंगे तो फरवरी के डेज को मैं कॉपी कर लूंगा जिन जिनको मुझे मार्कअप करना है। और ऐसे ही फरवरी का कैलेंडर लेकर आऊंगा मैं, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट कार्रवाई जो मैं यहाँ पर रच दूंगा, राइट। तो ऐसे आपको जो है कैलेंडर्स लेकर आने हैं, ठीक है। आप जनवरी का कैलेंडर यूज कर चुके थे, अब आप फरवरी का कैलेंडर यूज करेंगे, उसके बाद आप मार्च का कैलेंडर यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर मैं जो है सर्च कर लेता हूं, जैसे फरवरी 2025 कैलेंडर। और यहां से मैं जो है फरवरी 2025 का जो भी कैलेंडर है वो यहां से मैं ड्राइव कर लूंगा। और इसी प्रकार से उसको हम जो है यहाँ पर सेट कर लेंगे, राइट। तो ऐसे आपको ये कैलेंडर्स जो है निकाल कर लेकर आने हैं। और आपको अपने जनवरी से लेकर और दिसंबर तक का जो भी कैलेंडर है वो कंप्लीट आप जो है यहाँ पर ड्राइव कर लेंगे। एक ये तरीका है जो इजी वे में आप कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। आप जब यहाँ पर सर्च करते हैं तो कैलेंडर 2025 आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2025 का जो है कैलेंडर आपको यहाँ पूरा मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे जो है डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी सारे डेज आपको, मतलब हर एक मंथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ये 13 डेज आपको दिखा रहा है, राइट। तो इस टाइप से आप कोई भी कैलेंडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको 13 डेज दिखा रहा हो उस कैलेंडर को आप यहाँ पर जो है यूज़ कर पाएंगे। ये हमारे पास ये कैलेंडर्स अवेलेबल हैं। तो आप लगातार 25 दिनों का लगातार 12 महीनों का आप जो कैलेंडर ड्राइव करना चाहते हैं, आप लगातार 12 महीनों का जो है कैलेंडर आप ड्राइव कर पाते हैं इसके माध्यम से। तो ये आप जो है यहाँ से पिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको लेकर अगर आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मुझे सिंगल डिजाइन मिल जाएगा मेरे सभी मंथ्स के लिए, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी 2025 का कैलेंडर हमें यहाँ पर दिख रहा है, राइट। और इसको हम जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। ये आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें जो जो टाइप्स देने थे वो यहाँ पर हम जो है अपने टैब्स को हम जो है दे सकेंगे। लेकिन यहाँ पर डेट्स काफ़ी छोटी दिख रही हैं, तो थोड़ा सा इसमें चेंज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप जो है डेट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट्स में थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन तो सब आपको एक जैसा मिला। मैं यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा स्मॉल करके दिखाता हूँ। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च सबका डिज़ाइन जो है अलग अलग मिल रहा है। तो आप किसी इस प्रकार के कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप टोटल अपने 12 के 12 महीने आपको ड्राइव कर लेने हैं। फिलहाल एक मंथ को हम जो है यहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल स्पष्ट सुंदर दिख रहा है। आप चाहे तो ऐसे ही आप सेकंड को भी जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी होता है ड्राइव करना। सेम आपको जो है कॉपी कर लेना है, इसको फरवरी का आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप उसमें डेट्स वगैरह जो है सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेटर रहता है। तो इसको आप जो है ड्राइव कर लीजिएगा।
अपने पूरे कैलेंडर को आपको रेडी कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे अब हमें इसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को इसमें ड्राफ्ट करना है, यानी कि कैसे और क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी है। वो सारी एक्टिविटीज के लिए हम एक चार्ट अलग से बनाएंगे। एक जो है पूरा का पूरा हम अपना एक्टिविटी का पूरा चार्ट या एक्टिविटी कैलेंडर हम जो है वो ड्राइव करना सीखेंगे इसके अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना सोशल कैलेंडर आज ही रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जैसे ही हमारा सोशल कैलेंडर रेडी हो गया, उसके बाद हम इसके अगले चरण में अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं उनको हम यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे एक कैलेंडर के माध्यम से। तो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अब हमें अपना एक्टिविटी चार्ट प्रिपेयर करना होता है। तो इसके बाद हम करेंगे अपना एक्टिविटी चार्ट प्रिपेयर, फिर उसके बाद कैसे इसमें फंड रेजिंग लेकर आनी है, कैसे इसके लिए फंडिंग्स करनी है, कैसे प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी जो है मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।